क्या आपको भी अपनी नेक के अंदर स्वेलिंग लगती है या गांठ महसूस होती है? तो ये थायराइड नोड्यूल नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव सेठ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, आपको आज इसी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताऊंगा और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, जो हॉर्मोन्स बनाता है जिसके नाम होते हैं T3 T4। तो ये हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस और अन्य कई फंक्शंस जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार एक अबनॉर्मेलिटी या डिजीज हो जाती है जिसमें कि इस थायराइड ग्लैंड के अंदर गांठें या नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये नोड्यूल जो है ये बिनाइन भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट यानी कि कैंसर भी हो सकता है। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि थायराइड नोड्यूल्स दो टाइप के होते हैं। तो अब डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि अगर किसी को गर्दन में स्वेलिंग है या थायराइड में नोड्यूल है कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। तो इस पे भी आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, आपके बेसिक ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको TFT बोला जाता है, इसमें फ्री T3 T4 TSH ये सब नाम के ब्लड टेस्ट होंगे जिनसे पता चलेगा कि थायराइड का एक्चुअली में स्टेटस क्या है बॉडी में, हॉर्मोन्स क्या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या नॉर्मल। इसके बाद एक बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए टेस्ट है जिसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द नेक, ये कराया जाएगा। और इस अल्ट्रासाउंड स्कैन में सबसे इम्पॉर्टेंटली ये पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोड्यूल है भी या नहीं, अगर है तो कितने नोड्यूल्स हैं, क्या क्या साइज के हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी कि अंदर से वो सॉलिड है लिक्विड है क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके कैंसर होने का चांस कितना है। तो अगर आप कोई भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे और उसमें नोड्यूल मेंशन्ड होगा तो उसके पास एक TR नाम की रिपोर्ट में एक ग्रेडिंग होगी। तो TR 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिए होंगे। जितना ये नंबर हाई होता है उतना कैंसर का चांस ज़्यादा होता है, और जितना ये नंबर कम होता है मतलब कि कैंसर नहीं है और ये एक बिनाइन नोड्यूल है। तो ये तो हो गई अल्ट्रासाउंड की बात कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बिनाइन है या कैंसरस है। लेकिन कन्फर्मेटरी चीज़ ये नहीं है, यानी कन्फर्म करने के लिए इसको क्या किया जाएगा, तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो जो ये गांठ पकड़ी गई है ये अल्ट्रासाउंड में ही डिटेक्ट हुई है, तो अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में ही इसमें से एक सैंपल निकाला जाएगा जिसको FNAC बोला जाता है। और इस FNAC की रिपोर्ट से हम जान पाते हैं कि ये एग्जैक्टली बिनाइन है या कैंसरस है। उस रिपोर्ट के अंदर भी एक ग्रेडिंग होती है जिसको बेथेस्डा ग्रेडिंग बोला जाता है, तो रिपोर्ट में आपको मिलेगी। उससे पता लगता है कि ये बिनाइन एक्चुअली में बिनाइन है या कैंसरस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से लोगों में ये रूमर्स रहती हैं कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC कराने से अगर ये कैंसर हुआ तो ये फैलने का रिस्क है या ये बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई भी रूमर पे बिलीव नहीं करना, ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, और डायग्नोसिस बनाने के लिए या चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC के बारे में एडवांटेजेस। तो ये जो FNAC पहले ज़माने में ब्लाइंड होती थी, ब्लाइंड मतलब कि जहाँ गांठ फील किया वहीं पे नीडल से सैंपल निकाल लिया, बट अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC इन थायराइड नोड्यूल्स के लिए प्रेफर्ड है, यानी कि अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में लाइव रिकॉर्डिंग में एग्जैक्ट चेक करते हुए कि जो हम नीडल से सैंपल निकाल रहे हैं वो एक्चुअली में नोड्यूल के अंदर ही है, कहीं और से तो नहीं है। तो ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC होती है जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। ये बात हो गई डायग्नोसिस के बारे में। अब ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर ये नोड्यूल्स कैंसरस हैं तो इसकी एक ही डेफिनेटिव और बेस्ट ट्रीटमेंट है और वही होनी चाहिए, वो है सर्जरी, यानी कि पूरा थायराइड ग्लैंड निकाला जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कैंसरस नोड्यूल आता है तो सर्जरी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कैंसरस नहीं है, बिनाइन है, नॉन कैंसरस नोड्यूल्स हैं जो ज़्यादा कॉमन भी है, और ये एक पॉपुलेशन में जनरली बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है, कई बार कुछ सिम्टम्स भी कॉज नहीं करती, पेशेंट को पता भी नहीं होता। तो ये बिनाइन नोड्यूल्स जो हैं इनके बारे में अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको रिपीटेड फॉलोअप पे या कुछ
महीनों में अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन्स रिपीट करके, ब्लड टेस्ट रिपीट करके फॉलोअप पे रखा जा सकता है। लेकिन ये अगर सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, किस टाइप के सिम्टम्स, स्वॉलोइंग या निगलने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग या सांस लेने में तकलीफ होना, या अगर ये सिम्टम नहीं भी हैं लेकिन कुछ पेशेंट्स को सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस से प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे गर्दन में सूजिश दिख रही है और स्वेलिंग दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड गाइडेड माइक्रोवेव एब्लेशन या यूएसजी गाइडेड MWA ये एक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी न्यू टाइप का इनोवेटिव प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है कि एक पतली सी नीडल जिसको माइक्रोवेव एंटीना कहा जाता है उसको थायराइड नोड्यूल के अंदर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में इंसर्ट किया जाता है और इसको जब ऑन किया जाता है तो ये माइक्रोवेव एनर्जी रिलीज करता है नोड्यूल के अंदर, जो उसको हीट करता है और इसी हीट होने की वजह से ये थायराइड नोड्यूल्स का साइज धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये हुआ समरी में इसका ट्रीटमेंट। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। पहली बात, ये कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट या चीरा नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगता, नेक में स्कार की दिक्कत नहीं आती, तो कॉस्मेटिकली डेफिनेटली ये बहुत बेटर है। दूसरी बात, हम सिर्फ नोड्यूल्स को ही एब्लेट करते हैं, जो अब नॉर्मल जगह है, जो सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं या जो कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाकी थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल भी कोई इसमें इफेक्ट नहीं आता। और ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है, यानी कि पूरे प्रोसीजर में लाइव रिकॉर्डिंग में अल्ट्रासाउंड में नीडल को देख के कि वो कहाँ जा रहा है जिससे कि एग्जैक्ट नोड्यूल में ही जाए, ऐसे इस प्रोसीजर को किया जाता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इसकी ये है कि एक बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है, कोई लॉन्ग टर्म एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, डे केयर में या मैक्सिमम एक दिन के एडमिशन में ईजिली किया जा सकता है। और सिंस ये कोई लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं है, इसलिए इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। डिस्चार्ज होते ही पेशेंट्स अपने काम कर सकते हैं, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट या अपने काम से छुट्टी इस टाइप की इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको थायराइड नोड्यूल रिलेटेड या किसी भी टाइप की मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।